हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। चलिए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। हम इसको रैशनल मान लेते हैं। इरेशनल हमें प्रूव करना है, हम रैशनल ही मान लेते हैं। अगर रैशनल मान लिया तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऐसा लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हैं, एंड को-प्राइम नंबर्स। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, को-प्राइम नंबर्स, क्योंकि जब हम एंड में देखेंगे इसी को हम रॉन्ग प्रूव करेंगे दैट दीज आर नॉट को-प्राइम्स। ओके, दोनों चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम नंबर्स। ओके, को-प्राइम नंबर्स होते क्या है? को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो है 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा उनमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसका मतलब कि अदर देन 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। अब इसको रीअरेंज करके हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू क्यू इक्वल्स टू p। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग both sides of equation 1 we get, देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है 5, देन इसको लिखेंगे q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी सी दैट 5 एंड q स्क्वायर these both are factors of p square ना। जैसे मान लीजिए हम 14 को ऐसा लिखते हैं 2 into 7, 14 को दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन में लिखा, these two numbers are factors of 14। ऐसे ही जैसे p स्क्वायर को 5 मल्टीप्लाई बाई q स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, तो 5 एंड q स्क्वायर विल बी दी फैक्टर्स ऑफ p स्क्वायर। और सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट 5 एंड q स्क्वायर डिवाइड p स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, और सिंपली हमें 5 का ही लिखते हैं, सिर्फ q स्क्वायर को भी छोड़ देते हैं, दैट 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड p। ये क्यों है? क्योंकि हमने इसी चैप्टर में एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, जब एग्जाम में हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड्स p, हम सीधा थ्योरम 1.3 नहीं लिख सकते, हमें उस थ्योरम की डेफिनेशन पूरी लिखनी होगी एग्जाम में। वो क्या लिखेंगे हम? इफ अ प्राइम नंबर, ऐसा लिखेंगे, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ सम नंबर a स्क्वायर, then it will also divide a, उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा कोई प्राइम नंबर। अब 5 एक प्राइम नंबर है, वो p स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर, वो प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को, जैसे कि p को भी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, p को किस तरह लिख सकते हैं? इसका मतलब 5 एक फैक्टर भी है p का, तो 5 इंटू r ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं, वेयर r इज एन इंटीजर। r एक इंटीजर है, जैसे ऊपर हमने देखा था ना, 14 इक्वल टू 2 इंटू 7, दीज बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 14। ऐसे ही अगर 5 डिवाइड करता है p को, तो इसका मतलब 5 p का एक फैक्टर है, तो p को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर, कि 5 को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके p आंसर आ जाएगा। पुट इक्वेशन 3
इस इक्वेशन को हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा? 5q² इक्वल्स टू 5r होल स्क्वायर। इसको जब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 25 इंटू r स्क्वायर। तो हम इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, 5 इधर चला जाएगा, q² इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, 5r स्क्वायर। तो ऑन सेम लाइंस हम क्या लिख सकते हैं? 5 एंड r स्क्वायर बोथ डिवाइड्स q², और सिंपली हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स q² ऑन सेम लाइंस, क्योंकि q² को इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा ना। तो 5 एंड r स्क्वायर बोथ डिवाइड करेंगे इसको, और 5 डिवाइड्स q²। देन ऑन द सेम लाइंस, ऑन सेम लाइंस जो हमने पीछे रीजन दिया, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 विल ऑल्सो डिवाइड q को भी डिवाइड करेगा। अगर q को डिवाइड कर रहा है 5, तो हम q को किस तरह लिख सकते हैं? 5 इंटू s फॉर सम इंटीजर s। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर सम इंटीजर s। कोई s इंटीजर है, क्योंकि 5 फैक्टर है, डिवाइड करता है q का, इसका मतलब 5 फैक्टर है। तो 5 को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें q मिल जाएगा। ओके, बट अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को देखें, तो यहाँ पे क्या है? p इक्वल टू 5 इंटू आर एंड q इक्वल टू 5 इंटू एस। वट वी गेट 5 एज द कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. We see that 5 is a common factor. किसका कॉमन फैक्टर है ये? p एंड q का। बट दिस कंट्राडिक्ट्स, ऐसा ही लिखना है हमें एग्जाम में, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, क्या कंट्राडिक्ट करता है ये? आर अजम्पशन। क्या अजम्पशन की थी हमने? आर अजम्पशन दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। शुरू में बोला था ना मैंने आपको कि इसी को हम रॉन्ग प्रूव करेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या थे कि उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसमें आता है कि 5 भी कॉमन फैक्टर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने तो उनको को प्राइम नंबर्स माना था। बट ये कंट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई, ये भी हमें लाइन ऐसे ही लिखनी है। एंड दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, क्यों अराइज हुई है? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। एक और इनकरेक्ट अजम्पशन हमने शुरू में ही कर ली थी, उस वजह से ये अजम्पशन भी हमारी रॉन्ग हुई है, को प्राइम वाली इनकरेक्ट अजम्पशन क्या थी? दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, कि हमने माना था ना शुरू में ही, पहली लाइन में। ये देखिए पहली लाइन में हमने माना था लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। ये सारी चीज़ें इस रैशनल की वजह से ही हुई। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इररेशनल। ओके, अभी देखिए हमें एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है, ये सारी चीज़ें भी लिखनी होंगी और साथ के साथ हमें ऐसे सॉल्व भी करते जाना उसको। अगर एग्जाम में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का, स्क्वायर रूट ऑफ 11 का, तब हमें ऐसा सारा कुछ करना पड़ेगा। एक रैशनल और इररेशनल नंबर की सम आ जाए या डिफरेंस आ जाए, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, उसमें हमें ऐसा सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट, पहले तो यही लिखना है हमें। अज्यूम क्या करेंगे हम? 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ये रैशनल है,
Therefore we can write 3 plus 2 square root of 5 equals to p by q, where p and q are integers. ये दोनों इंटीजर्स हैं, यहाँ पे को प्राइम लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है उसको अलग कर लेना है। जैसे कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको कैसे लिखेंगे, p बाई क्यू। ये 3 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। और इसको आगे कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू 1 बाई 2। ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके ये सारी टर्म्स की डिवीजन में चला जाएगा, p बाई क्यू माइनस 3। अभी हमने देखा ना कि p एंड q आर इंटीजर्स, these both are integers। तो इसका मतलब क्या है, 1 बाई 2 इंटू पी बाई क्यू माइनस 3। ये सारे इस नंबर को हम कह सकते हैं दिस इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है, ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, ये रैशनल होना चाहिए। बट वी नो दैट, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज नॉट रैशनल बट इट इज irrational number। Square root of 5 is irrational number। Therefore our assumption ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। कौन सी assumption, that 3 plus 2 to root 5 is rational। ये जो हमने assumption की थी, ये क्या है, is wrong। Our assumption that 3 plus 2 square root of 5 is rational, it is wrong। Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। ये क्या है, irrational है। ओके, अभी जब कोई इंटीजर के साथ हम इस इरेशनल नंबर का सम करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। हमें पूरे का पूरा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कैसे हमने पूरा उसको सॉल्व किया, वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। को प्राइम नंबर लिए फिर उसको रॉन्ग प्रूव किया, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के 3 सब पार्ट है। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया, वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम यही देखेंगे दैट 1 बाई रूट 2 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो 1 बाई रूट 2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। वो लाइन पूरी लिखनी है। अभी बार बार मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने पीछे बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक सब कुछ लिख के बता दिया। अभी हम जस्ट सॉल्व करेंगे और मैं बोल के बताता जाऊँगा आपको। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैसे लिखेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, q बाई p। as q and p are integers, therefore this is rational। q by p is rational। अगर q by p rational है, so square root of 2 is rational। ये भी rational होना चाहिए। but we know that, हमें पता है square root of 2 is irrational, वो irrational है। therefore this contradicts the statement that under root 2 is irrational। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, therefore our assumption of 1 by root 2 is rational, it is wrong। ये assumption है, ये wrong है। therefore we can write 1 by root 2 is irrational। okay, next move करते हैं 7 into square root of 5। नेक्स्ट है 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर अज्यूम करते हैं दैट दिस इज रैशनल, तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, p एंड q आर इंटीजर्स। याद रखना लाइनें हमको सभी लिखनी है। मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, और पीछे मैंने क्वेश्चन में सारा उसको लिख के बता दिया। यहाँ पे जस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू p बाई 7 इंटू क्यू। एज p एंड q आर इंटीजर्स,
वो दोनों इंटीजर्स हैं और 7 तो है ही इंटीजर्स, देयरफॉर p by 7q इज रैशनल। ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल है देयरफॉर √5 इज रैशनल, बट वी नो दैट √5 इज irrational, therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 into √5 is irrational। ऐसे ही लिखते जाना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो √2 को एक तरफ रखेंगे और बाकी चीज़ों को इक्वालिटी साइन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। एज p एंड q आर इंटीजर्स, देयरफॉर p डिवाइडेड बाय q -6 इज रैशनल। ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है देयरफॉर √2 इज रैशनल, बट वी नो दैट √2 इज irrational। √2 तो irrational है, therefore our assumption that 6 + √2 is rational, that assumption is wrong। assumption है जो हमारी वो गलत है, therefore we can write 6 + √2 is irrational। So friends, this was all about exercise 1.2 of NCERT class 10th mathematics। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।